Standard 7 students, good morning to all of you. In your science chapter 10 respiration in organism, मैं कल एक्सप्लेन की थी कि कितना टाइप रिस्पायरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन. अब जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो है वेरियस ऑर्गेनिज्म में वो क्या होते हैं. तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो वेरियस ऑर्गेनिज्म में है वो डिपेंड करते हैं उनके साइज़ पे, एनवायरनमेंट पे. ये भी मैं कल एक्सप्लेन की थी. जैसे कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ओनली वन सेल है, ये अपने सारे सेल से ही सारा फंक्शन करता है. तो ये जो है डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है. डिफ्यूज़ करना मतलब होता है कि वो एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इससे मिलता है. और अमीबा एक यूनिसेलुलर है तो इसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, तो इसका काम डिफ्यूज़न से हो जाता है. तो ये जो अपना रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू करता है. डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वो अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अमीबा जो है ये एंड पैरामीशियम भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, वो भी इसी मेथड के थ्रू यानी डिफ्यूज़र मेथड के थ्रू ही रिस्पायरेशन करता है एनवायरनमेंट से. और ये डिफ्यूज़न जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ईज़िली हो जाता है क्योंकि मेम्ब्रेन एकदम थिन झिल्ली जैसा होता है. इसका स्किन जो ऊपर का मेम्ब्रेन होता है सेल का वो बहुत झिल्ली टाइप का होता है. उससे आराम से जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, सब्सटेंस जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. तो जो भी एयर से वो ऑक्सीजन ले रहा होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू वो कर लेता है. अपर क्लास में तुम लोग जाओगे तो डिफ्यूज़न प्रोसेस के बारे में और डिटेल से जानना है. अभी तुम लोग को इतना जानना है कि डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है एब्जॉर्ब करने का, जिससे भी ये अमीबा जो है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जो है वो लेता है और उसी प्रोसेस के थ्रू वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो डिफ्यूज़ आउट भी कर देता है अपने मेम्ब्रेन से ईज़िली. उसके बाद डिफ्यूज़न जो है जो ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म है, लाइक अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. ये जो अर्थवॉर्म है ये अपने स्किन के थ्रू जो है वो ब्रीथ करता है. तो ये भी डिफ्यूज़न प्रोसेस जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको भी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी पूरी हो जाती है. तो दे टेक इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू बॉडी सरफेस ऑफ स्किन. दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड कुटेनियस रिस्पायरेशन. ऐसा रिस्पायरेशन क्या कहलाता है? कुटेनियस रिस्पायरेशन कहलाता है स्किन के थ्रू, यानी कि कुटेनियस रिस्पायरेशन मीन्स थ्रू स्किन रेस्पायरेट करना. फ्रॉग ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस. फ्रॉग जो है वो भी अपने बॉडी सरफेस से भी लेता है और स्किन से भी ड्यूरिंग हाइबरनेशन. हाइबरनेशन क्या है? तो हाइबरनेशन जब वो सुषुप्ता अवस्था में होता है, जिस टाइम में वो जिस वेदर में वो बाहर नहीं निकल पाता, तो उस टाइम में जब वो एकदम ऐसा पड़ा रहता है जैसे कि उसमें वो लिविंग ही ना हो, इस टाइप से एकदम ये वो स्थिर, जब इसका इन्वायरमेंट उसके फेवरेबल नहीं होता है तो वो उसी तरह से दुबका जैसा समझो कि दुबक के बैठा है कहीं बिल में. तो इस टाइप से उस टाइम को हाइबरनेशन करते हैं. उस टाइम में वो अपने स्किन के सरफेस से ही वो एयर को डिफ्यूज़ करता है. द स्किन इज़ रिचली सप्लाइड विथ थिन ब्लड वेसल्स एंड दैट हेल्प देम टू गैसियस एक्सचेंज. उसका भी स्किन जो होता है बहुत थिन होता है, उसमें एकदम बहुत ज़्यादा थिन उसका मेम्ब्रेन होता है, ब्लड का सेल होता है, तो उससे वो गैसियस एक्सचेंज आसानी से कर लेता है. उसके बाद जो है ब्रीदिंग थ्रू एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया. एयर ट्यूब से और ट्रैकिया के थ्रू ब्रीदिंग, ये भी एक जो ट्रैकिया या एयर ट्यूब्स है ये एक रिस्पायरेशन करने का एक ऑर्गन है. इंसेक्ट सच एज कॉकरोच, ग्रास हॉपर जो है वो ब्रीथ करते हैं. इस एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है मॉइस्ट एयर ट्यूब का बॉडी के अंदर, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं. जितने भी इंसेक्ट्स, ज़्यादातर इंसेक्ट जो होते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू ही जो है एयर ट्यूब या ट्रैकिया के थ्रू ही वो जो रिस्पायरेशन का अपना प्रोसेस है वो करते हैं, जिसे बोलते हैं. ये जो ट्रैकिया होता है ये टीनी ट्यूब्स होता है, टाइनी ट्यूब्स होता है, एकदम स्मॉल टाइनी ट्यूब्स होता है जो कि एक्सटीरियर थ्रू स्मॉल पोर्स, जो कि स्मॉल पोर्स के थ्रू बाहर निकला हुआ होता है. ये ओपनिंग जो है वो स्पायरेकल्स कहलाता है. उसका जो ट्रैकिया का ओपनिंग जो होता है वो स्पायरेकल्स कहलाता है. स्पायरेकल्स आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ देयर एब्डोमेन थ्रू विच
इसके एब्डोमेन के दोनों साइड स्पाइरेकल्स होते हैं, होल्स होते हैं स्मॉल, जो कि ट्रैकिया से जुड़ा होता है, और इसी से जो है थ्रू विच ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, दिस ओपनिंग कंट्रोल्ड बाय द वाल्व्स, ये ओपनिंग वाल्व्स के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है, और इसी के थ्रू वो O2 लेता है और CO2 गिव आउट करता है। उसके बाद है ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। तो तुम लोग जानते हो कि फ़िश जो है एक्वेटिक एनिमल है, इसका स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं गिल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड सम मॉलस्क, टैडपोल्स, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये इसके पास स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स। गिल्स जो है लुक लाइक अ सीरीज ऑफ कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है, बेसिकली कंपोज्ड ऑफ थिन फिलामेंट, जो कि एकदम पतले पतले फिलामेंट से बना होता है। गिल्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, इसमें जो ब्लड वेसल का बहुत नेटवर्क, घना नेटवर्क होता है। अ फिश ब्रीद इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स। गिल्स आर बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ स्किन कॉल्ड फिलामेंट। गिल्स जो है एक तरह का स्किन का प्रोजेक्शन, पाइप टाइप का पतला पतला थिन पाइप लाइन स्ट्रक्चर है जिसे फिलामेंट बोलते हैं। ये लोकेटेड फिलामेंट जिसे बोलते हैं, लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड कवर्ड विथ अ ओपरकुलम। इसका जो ये हेड होता है माउथ, इसके अंदर ये ओपरकुलम है, उससे उसके अंदर ही गिल्स होता है बारीक, जिसे तुम लोग जब फ़िश खाते होगे, ऐसे खाने वाले फ़िश को जब तुम खाए होगे तो उसमें तुम देखा होगा कि स्मॉल अंदर में रेड कलर का ऐसे थिन जाल जैसा, जिसे अंदर जो रेसा टाइप का ऐसे निकला हुआ होता है माउथ के यहाँ पर, जिसे हम लोग निकाल कर हटा देते हैं, तो वही जो है वो गिल्स है। और ये जो एक्सचेंज करता है, ये इसका जो गिल्स जो होता है उसका ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि वाटर के ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब करने का इसमें कैपेसिटी होता है। तो गिल्स आर बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ स्किन फिलामेंट्स लोकेटेड ऑन बोन साइड ऑफ कवर्ड विथ ओपरकुलम ड्यूरिंग, जिसे तुम देखते हो यहाँ पे फिन जैसा होता है जिसे ओपरकुलम बोलते हैं, उससे वो ढका होता है। फिश ओपन इट्स माउथ टू टेक एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ये अपने माउथ को खोलता है ताकि पानी अंदर जा सके भारी मात्रा में। देन द माउथ इज क्लोज, फिर वो माउथ को क्लोज कर लेता है। वाटर पासेस थ्रू द गिल्स एंड फोर्स आउट थ्रू द गिल्स स्लिट्स बाय ओपन द ओपरकुलम। ओपरकुलम ओपन के साथ वो तेज़ी से प्रेशर के साथ गिल्स में जाता है। मीन वाइल द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज, उसी टाइम में ब्लड कैपिलरीज जो है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तुम लोग को बस यही जानना है कि जो गिल्स का ओपरकुलम है वो जब पानी माउथ खोलकर प्रेशर से लेता है तो वो ओपरकुलम ओपन होकर गिल्स में जाता है, उसी समय जो है गिल्स से जो है वो जो वाटर का ऑक्सीजन है वो क्या होता है कि वो उसी टाइम में एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू ही बाहर चला आता है। तो इस तरह से फ़िश जो है वो अपने गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन करती है। और उसके अलावा और भी जो ऑर्गेनिज़म है उन जैसे मॉलस्का, टेट्रोल्स, ये सारे भी एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज़म हैं जो कि गिल्स के थ्रू ही अपना रेस्पायरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आगे लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन किस टाइप से होता है, किस तरह से होता है, मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।